वेलकम वेलकम टू AR मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल एंगल के बारे में, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का 10वां क्लास है, यानी कि 10वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। ये जो अभी मल्टीपल एंगल का क्लास होने वाला है 11th में, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ही, काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें। इसका जो फार्मूलाज है वो 12 में बहुत ज़्यादा काम आता है, ख़ास करके मोस्ट वांटेड फार्मूला, जिसको हम लोग एक नाम देंगे। तो हम लोग सीखने वाले हैं आज मल्टीपल एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना ज़रूरी है कि मल्टीपल एंगल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका फार्मूलाज वगैरह सारा देखेंगे। सो हमारा टॉपिक है मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, आगे क्या यूज़ होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये कहता है एन एंगल ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में हो एन ए, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन क्या हो, कोई इंटीजर हो, ठीक है, is called a multiple angle। इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल एंगल, यानी एंगल में किसी नंबर से, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसका नाम होता है मल्टीपल एंगल। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा 2A 2B, एंगल में मल्टीप्लाई 2 से है। 3A 3B 4A 4 इंटू A प्लस B, ये कंपाउंड एंगल में 4 से गुना है। तो अगर एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एंगल, ठीक है। माइनस से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, -3A, और निगेटिव एंगल तो आप जानते ही हैं, -2A, माइनस में 3B, ये सब हो सकता है। माइनस में A -B, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई में हो सकता है। यानी कि अगर मल्टीपल में एंगल है सो क्या करेंगे, तो एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा। अब ये अगर इन्वॉल्व हो जाता है साइन के अंदर, मान लिया साइन के अंदर 2A लिखा हुआ है, तो क्या 2 यहाँ से बाहर निकल के ऐसा लिखाएगा 2 साइन A। एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो ज़रा सा इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। लिखा हुआ जैसे साइन 60, और साइन 60 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 30। इसका मतलब इस 2 के हिसाब से अगर यहाँ पर 2 इंटू मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाना चाहिए, तो 2 बाहर निकल गया, तो साइन 30। और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बचा। और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, √3/2 मतलब होता है 0.866, और ये है 1, ये आपस में कभी बराबर नहीं होगा। यानी कि ये बराबर नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं, यानी कि ये बराबर नहीं, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बराबर है ही, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है साइन 2 इंटू 30, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 साइन 30, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू साइन 230 का मतलब साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ हो गया 2 साइन 30, यानी कि 1/2 कट गया तो आया 1। तो कभी भी 1 वो √3/2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये बराबर नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है। यानी पूरे कंक्लूजन से ये बात समझ में आई कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ साइन 3A, तो आप इसको 3 साइन A ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा लिखना रॉन्ग हो जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ है साइन 2A, तो आप इसको 2 साइन A ऐसा नहीं लिख सकते। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो फिर फॉर्मूला बनेगा कैसे। साइन 2A का फार्मूला होगा क्या, अगर एंगल में मल्टीप्लाई है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है cos 3A, तो इसके हिसाब से कहता है कि आप 3 cos A इसको नहीं लिख सकते हैं। तो cos 3A का कैलकुलेशन फिर करेंगे कैसे, यानी कि एंगल से डायरेक्ट ये जो मल्टीपल में है नंबर, ये बाहर नहीं निकलता है, तो फिर होगा क्या। तो हम लोग 1 बाय 1 थ्योरम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 1,
जिसमें हम लोग साइन का मल्टीपल एंगल सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1, यहाँ पर हम लोग साइन का सारा फार्मूला सीखेंगे। तो थ्योरम नंबर 1 हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। ये कहता है प्रूव दैट फॉर मल्टीपल एंगल टू ए के लिए पहला प्रूफ करना है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, कहता है ये होगा। और दूसरा कहता है कि साइन 2a का एक और फार्मूला होगा 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये दो फार्मूला होता है साइन में अगर मल्टीपल एंगल है तो सीखते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, और देखते हैं इसका प्रूफ। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रूफ की। ठीक है, बस आप प्रूफ को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। बस यहाँ पर आपको फोकस रखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। हमको निकालना है साइन 2a का मान इस फॉर्म में, यानी कि फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है साइन 2a का। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, एकदम आसान है, पहला थ्योरम तो एकदम आसान है। वी नो डैट, आपको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम लोग इससे पिछले क्लास में पढ़े थे। साइन a प्लस बी क्या होता है बोलिए? तो साइन a इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कुछ ऐसा फार्मूला होता है साइन a प्लस बी का। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है साइन 2a का फार्मूला, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2a को a प्लस ए, तो a प्लस ए के जुड़ के 2a हो जाएगा। तो यानी कि a की जगह पर भी a है और b की जगह पर भी कितना आ गया? a ही आ गया। तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो लिखेंगे साइन a, मतलब कि ये a इंटू कॉस b, यानी कि b इसकी जगह पर भी आ गया है a, अब प्लस में कॉस a, तो a तो ठीक ही है, और साइन b लिखना था लेकिन b की जगह पर क्या है यहाँ पर? a ही है, तो a लिखेंगे। तो साइन a इंटू कॉस a, और यहाँ भी देखिएगा तो वही चीज़ है, सिर्फ आगे पीछे लिखा होता है। इसको सीधा कर लेते हैं, साइन a इंटू कॉस a, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख ही सकते हैं। 3 गुना 4 और 4 गुना 3 एक ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए तो साइन a इंटू कॉस a और यहाँ साइन a इंटू कॉस a, तो हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a, दोनों जुड़ गया, 2 हो गया। तो क्या हम लोगों ने सीखा कि साइन 2a का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया? 2 साइन a इंटू कॉस a। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं यहीं पर, उसके बाद फिर अगला प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जगह है तो यहीं पर ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने इसमें ध्यान दिया होगा, ये फार्मूला मैंने प्रूफ किया है, तो साइन 2a अगर था तो 2 साइन a इंटू कॉस a हो गया, मतलब यहाँ एंगल में 2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ a हो गया। तो आपको पता है कि 2a का जो आधा होता है वो a होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हो साइन 4a, साइन 4a, तो 2a से यहाँ a हो गया, तो 4a से कितना हो जाएगा? 2a, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, ऐसा कुछ हो जाएगा। मान लो यहाँ लिखा हुआ है साइन 8a, अब उधर एंगल कितना? 2a से a होना है ना, आधा होना है, तो 2 साइन यहाँ 8 का आधा 4 हो जाएगा, 4a इंटू में कॉस 4a हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया पूछा आपसे, अभी हम लोग साइन a की बात कर रहे हैं, साइन 2a, तो 2a का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग? सीधा एंगल का हाफ हो जाता है। तो अगर आपसे पूछता है बताइए साइन a का क्या फार्मूला होगा, तो साइन 2a से हो गया a, तो a से एक आधा हो जाएगा, तो एक आधा कितना होता है? तो a/2, तो इसको लिखेंगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे बताओ साइन x का क्या फार्मूला होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होगा। कोई पूछे बताओ साइन 2x का क्या फार्मूला होगा, तो जहाँ पर a वहाँ पर x लिखा गया है, तो लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये उम्मीद करते हैं ये वाला फार्मूला आपको समझ में आया होगा। ऑब्जर्वेशन भी आप अच्छे से देख चुके हैं कि किस तरह से हो रहा है, बस एंगल का हाफ हो रहा है। यहाँ पर 2a है और फार्मूला में क्या आ जा रहा है? a, तो यहाँ जो भी रहेगा उसका जस्ट आधा हो जाएगा। यहाँ रहेगा 16a, तो यहाँ हो जाएगा 8a। ठीक है, 2a है तो a
ए रहेगा तो a/2 a/2, 3a रहेगा, मान लो कुछ ऐसा हुआ, एक ये भी देख ही लीजिए स्टार मार्क करके, अगर लिखा हुआ sin 3a तो उधर क्या हो रहा है, एंगल उसका जस्ट आधा हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर sin 3a/2, 3a/2 यानी कि 3a का आधा क्या होगा, 1.5, यही है 3a/2 इंटू cos 3a/2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आएगी, जो भी यहाँ एंगल होगा उसका जस्ट आधा होगा। अब 4a होता है तो उसका आधा 2a दिख जाता है आपको, लेकिन 3a है तो 3 का आधा तो 1.5 होता है, 1/1.5 यानी कि 3/2a, तो 3/2a 3/2a हो जाएगा। हालांकि sin 3a का एक और फार्मूला भी हम लोग शानदार सा सीखेंगे अभी, लेकिन अगर हम लोग इस फार्मूला के हिसाब से देखें तो sin a बराबर यानी कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, यानी कि जो भी एंगल है उसका जस्ट यहाँ पर आधा हो रहा है, यहाँ 2a है तो यहाँ हो जा रहा है a, तो यहाँ 3a है तो 3a का आधा कितना होगा, 3a/2, 3a, इसकी भी हम लोग को ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला अच्छे समझ में आया होगा। इसका देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, जो साइन को बदलना है हमको 10 में, ठीक है। तो इसको ज़रा सा लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज में इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए 2 नंबर का हम लोग प्रूफ यहाँ पर सीखते हैं। 2 नंबर में प्रूफ हमको करना है sin 2a बराबर 2 10a/1 + 10²a। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं sin 2a, अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, अभी जस्ट आपके सामने प्रूफ किया है। अब ये ज़रा ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर लिखा हुआ है 5 तो उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a और इसके नीचे डाल सकते हैं 1। और जब भी ट्रिगोनोमेट्री में 1 दिखे तो आपको एक तो फील आना चाहिए, वो वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इस 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, यहाँ तो a एंगल यूज़ हुआ है तो a लिखेंगे, और sin स्क्वायर a या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे हम लोग cos स्क्वायर a से, इस वाले में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। तो देखिए जब भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 sin a इंटू में cos a और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a, न्यूमरेटर में भाग लगा दिया, अब डिनोमिनेटर में तो cos स्क्वायर a अब प्लस sin स्क्वायर a नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a, अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे, ये तो बेचारा ऐसे ही कट जाएगा, 2 तो cos नीचे है 1 cos ऊपर है, तो बच जाएगा 2 sin a और नीचे cos a, और नीचे देखिएगा तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, अलग अलग बढ़ जाएगा, और sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर cos ही बटेगा दोनों तरफ cos स्क्वायर a। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ cos अलग अलग हो गया, बस इसके नीचे ये चला गया, तो यहाँ तो हो गया 2 और ऊपर हो गया sin a बटे cos a 10a, और नीचे हो गया cos से cos कट के 1, अब प्लस यहाँ हो गया sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, ये हो गया 10 स्क्वायर a। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि sin 2a का जो फार्मूला होता है वो ये भी होता है 10 के फॉर्म में, तो sin 2a का 2 फार्मूला हो गया, ठीक है। sin 2a का यहाँ पर लिख रहे हैं, sin 2a का पहला फार्मूला क्या हुआ 2 sin a इंटू cos a, और दूसरा फार्मूला क्या हुआ 2 10a, जब इसको हम लोग 10 में चेंज किया, और 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये दोनों फार्मूला आपको याद रहा होगा। दोनों ही में वही बात है कि एंगल में क्या हो रहा है, ज़रा सा देखिएगा ध्यान से, एंगल में हाफ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2a है तो a हो रहा है, यहाँ पर भी 2a है तो एंगल में 10 के साथ जो भी एंगल आया है वो सब में a हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड थ्योरम पर बढ़ते हैं, कॉस वाले पार्ट पर। चलिए इस वाले जगह को हम लोग बाद में कभी यूज़ कर लेंगे, और हम दूसरे पेज में बताते हैं आपको कॉस का, ठीक है, इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट थ्योरम इज़ थ्योरम नंबर 2, कॉस के साथ बनेगा। थ्योरम नंबर 2 ये कहेगा प्रूव डैट, सारा मल्टीपल एंगल चल रहा है, प्रूव डैट नंबर 1 दिख रहा है आपको साफ, हाँ, cos 2a ये होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a,
कॉस का एक और फार्मूला होता है कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फार्मूला कॉस का होता है, मल्टीपल एंगल में कॉस का बहुत सारा फार्मूला होता है जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। ठीक है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अगला फार्मूला इसका होता है कॉस 2a का ही ये होता है हमारे पास 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। और इसका एक मोस्ट वांटेड फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं मोस्ट वांटेड फार्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे मोस्ट वांटेड फार्मूला, या 5 नंबर डाल सकते हैं इसको। 1 प्लस में कॉस 2a, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। एक होता है छठा नंबर जिसमें बोलेंगे 1 माइनस में कॉस 2a, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर a। इसको याद रखना एकदम आसान है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1 प्लस में कॉस 2a, यानी प्लस है तो यहाँ पर कॉस होता है और माइनस है तो साइन होता है। पैटर्न लगभग वही है, 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2, 2 दोनों के साथ होगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों के साथ होगा, प्लस है तो कॉस और माइनस है तो साइन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ। चलिए, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहीं पर रहने देते हैं और यहाँ देते हैं इसका 1 बाय 1 प्रूफ। देखिए, प्रूफ एकदम आसान है, बच्चा वाला काम है, बस ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग वही बात करेंगे, यूज़ करेंगे कंपाउंड एंगल का, बोलेंगे वी नो डैट। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कॉस a प्लस बी का फार्मूला। तो कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड एंगल का क्लास पढ़ा हुआ है, कॉस a प्लस बी का फार्मूला ये वाला होता है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। देन सबसे पहले आप प्रूफ करते हैं कॉस 2a। तो कॉस 2a अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कॉस 2a को ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस a। तो a प्लस a का मतलब भी तो 2a हो गया, यानी कि a की जगह पर तो a ही है, लेकिन b की जगह पर फिर से क्या बैठ गया, a। तो जब इसका फार्मूला तोड़ेंगे तो आएगा कॉस a इंटू कॉस b होता है, लेकिन यहाँ पर b की जगह पर a ही है तो लिखेंगे कॉस a, माइनस साइन a इंटू साइन b होता है, लेकिन b की जगह पर यहाँ क्या है, a ही है तो a लिखेंगे। और कॉस इंटू कॉस हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर a, और साइन इंटू साइन हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर a। कभी आप भूल गए तो मन ही मन में आप कैलकुलेशन करके निकाल पाएँ, ऐसा आपको कंसेप्ट होना चाहिए। यानी कि पहला फार्मूला आसानी से प्रूव हो चुका है। और दूसरा के लिए कुछ नहीं करेंगे, कॉस को बदलना है। देखिए, इस पूरे सिस्टम को कॉस में बदलना है, तो फार्मूला सब यही रहेगा। कॉस जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी जस्ट हम लोग ने प्रूफ किया है कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अभी जस्ट प्रूफ किया। इसमें जो कॉस वाला टर्म है उसको छोड़ दीजिए और साइन वाले को बदल दीजिए 10th वाले फार्मूला से, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि a, तो कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a। तो देखो तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया 2 कॉस स्क्वायर a और माइनस 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस 2a का फार्मूला। एक और फार्मूला देखिए आपको कॉस 2a का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा फार्मूला प्रूफ करना, ये वाला कॉस 2a का ये फार्मूला भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन में बदलेंगे। तो तीसरा फिर से अभी हम लोगों ने सीखा है कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए कॉस 2a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस 2a बराबर हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अगर हम आपसे पूछें इसको पूरे सिस्टम को साइन में बदलना है, इसको ले जाना है साइन में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन को ऐसे ही रखेंगे, इस कॉस को बदल देंगे, कॉस स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, और एक साइन स्क्वायर a पहले से, तो साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a जुड़ के माइनस में 2 साइन स्क्वायर a हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना कॉस 2a। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो हमारा हो चुका है ये फार्मूला प्रूफ, ये हो चुका है ना, ये तीसरा नंबर हो चुका है, चौथा नंबर भी बचा हुआ। चौथा से पहले हम ऐसा करते हैं 5वां और छठा प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि इसी से प्रूफ होगा। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे हम लोग। देखिए, अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूफ किया कि कॉस 2a बराबर कितना, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो वी हैव, यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, 5वें नंबर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वी हैव क्या है हमारे पास, कॉस 2a
बराबर कितना है 2 cos स्क्वायर ए अब -1। ठीक है, अगर इस -1 को हम लोग इधर कर देंगे, इससे देखिए cos 2a बराबर कितना हमारे पास cos 2a, यहाँ cos 2a इक्वेशन नंबर 1 से वी हैव फ्रॉम, लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या देख रहे हैं हम लोग कि cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर -1, तो लिख दिया यहाँ पर cos 2a 2 cos स्क्वायर -1। इस -1 को इधर करेंगे तो आ जाएगा इधर आगे प्लस, और प्लस यहाँ पर cos 2a तो पहले से है उसको लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 2 cos स्क्वायर ए। तो आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर हो चुका है 1 प्लस में cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए, जो हमको लाना था वो आ चुका है। और ये काफ़ी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग सीखेंगे इसको। इसमें एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, चलिए ऑब्जर्वेशन हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये हो गया अपना 5वां नंबर। छठा प्रूफ करते हैं। छठा के लिए कुछ नहीं, छठा के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से साइन से। वी हैव फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाला इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए cos 2a बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर है। जब मैंने इसको पूरा साइन में बदला है तो क्या हो गया हमारे पास cos 2a बराबर इतना। हमको निकालना है कुछ इस तरह का फॉर्म, मोस्ट वांटेड फार्मूला इस तरह का फॉर्म। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, यानी कि ये वाला टर्म इस तरफ जा रहा है, ये वाला टर्म इस तरफ आ रहा है, तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। इधर 1 ऑलरेडी पहले से है, इधर से आएगा cos 2a, तो cos 2a इधर से आ गया। तो ये कितना हो गया अपना 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में cos 2a। इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस में cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारा छठा नंबर ये फार्मूला प्रूफ हो चुका है। छठा नंबर में क्या कह रहा था, यही 1 माइनस में cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये फार्मूला 5 नंबर और 6 नंबर दोनों एक ही जैसा लगता है देखने में, बस इसमें 1 प्लस cos 2a, इसमें 1 माइनस cos 2a। अब 1 प्लस होगा तो लिखाएगा 2 cos स्क्वायर ए, अब 1 माइनस cos 2a होगा तो क्या लिखाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, यानी कि प्लस में cos माइनस में साइन। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने सीखा है 1 प्लस में cos 2a बराबर कितना है 2 cos स्क्वायर ए, जस्ट अभी सीखा है। तो आप ज़रा ये बताइए मुझको, यहाँ पर एंगल 2 से गुना था, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो गया a हो गया। इसका मतलब यहाँ 2 है तो a हो रहा है, मतलब एंगल उसका हाफ हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ 1 प्लस cos 4a का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 cos स्क्वायर और 4a का आधा हो जाएगा 2a, यानी कि जस्ट यहाँ का आधा यहाँ होगा। जैसे कोई पूछे बताओ 1 प्लस में cos 8a का क्या होगा, तो बोलेंगे 2 cos स्क्वायर 4a हो जाएगा, 8a का आधा यहाँ पर होगा। कोई पूछे बताओ 1 प्लस में cos a का क्या फार्मूला होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 cos स्क्वायर और a का आधा कितना होता है, तो a/2 हो जाएगा। कोई पूछे आपसे बताओ 1 प्लस cos x का क्या फार्मूला होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 cos स्क्वायर x/2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर हम लोग 6 नंबर में ऑब्जर्वेशन को देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, यहीं पर हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात है, 1 माइनस में cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर, बस माइनस है तो क्या बनता है साइन। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ यहाँ पर 2a है तो 2a से a हो गया। अगर आपसे कहा गया 1 माइनस में cos, यहाँ पर लिखा हुआ 4a, तो क्या होगा उधर, तो आप बोलिएगा सर 2 साइन स्क्वायर, ये 2a से a हो गया तो ये 4a से 2a हो जाएगा, आधा होगा उसका। पूछे कोई 1 माइनस में cos 8a का मान बताइए, तो क्या बोलिएगा 2 साइन स्क्वायर 8a का आधा हो जाएगा 4a, बोलिएगा सर एकदम आसान है। कोई पूछे आपसे बताओ 1 माइनस में cos a का क्या फार्मूला होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 साइन स्क्वायर, यानी कि माइनस है तो यहाँ साइन लगेगा, यहाँ a एंगल है तो यहाँ हो जाएगा a/2 हो जाएगा। कोई पूछे बताओ 1 माइनस में cos x का क्या फार्मूला होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, यानी कि जो भी है उसका जस्ट एंगल हाफ हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि अगर हम आपसे कहें 1 प्लस में cos mx, तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर mx/2, जो भी होगा मल्टीप्लाई में m के साथ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसी का जस्ट आधा होगा। मैंने पूछा आपसे 1 माइनस में cos mx, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 माइनस है तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर mx/2
2 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी और मैंने जनरल फार्मूला भी लिख दिया। जो भी यहाँ पर एंगल है आपको देखना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर एंगल है उसी का जस्ट यहाँ पर होना आधा, जो भी यहाँ पर एंगल उसी का जस्ट आधा, प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन। इसका नाम है मोस्ट वांटेड फार्मूला और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका क्लास 12 के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में और लिमिट्स वगैरह में भी। 11th में लिमिट्स में ही अच्छा खासा आप इसका यूज़ देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसको हम लोग बदलते हैं किसमें, 10 के फॉर्म में, जो अपना लास्ट फॉर्म होगा। चलिए तीसरा क्या कहता है कि हमारे पास cos 2a का जो फार्मूला होता है, cos 2a का फार्मूला वो 10 के फॉर्म में कुछ ऐसा होता है, 1 माइनस में 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, कुछ ऐसा फार्मूला होता है cos 2a का 10 के फॉर्म में। तो चलिए इसको आप प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अभी हमारे पास क्या है, वी हैव, हम लोग जान चुके हैं कि cos 2a जो होता है, देखिए अभी हम लोगों ने सीखा है जो cos 2a होता है, पहला ही फार्मूला सीखे हम लोग cos 2a का, क्या होता है बोलिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, सबसे पहला फार्मूला। और आपको याद अभी मैंने जस्ट बताया था कि कुछ भी नंबर लिखा हो तो उसके नीचे तो 1 है ही, 4 लिखा हो तो 4 के नीचे 1 है ही, यानी कि यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। और जैसे 1 दिखता है वैसे आपको दिखना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे लिख सकते हैं कि हम लोग cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 की जगह पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और सेम वही बात करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किसे डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पर cos स्क्वायर ए से, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर में क्या है ज़रा देखिएगा, cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, है ना, तो डिवाइड करेंगे इसको किससे, cos स्क्वायर ए से। नीचे ज़रा देखा जाए, cos स्क्वायर से डिवाइड करें, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, cos स्क्वायर ए से, इधर लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पर से कन्फ्यूज़न ना हो, मैच करता हुआ दिख रहा है, cos स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, यानी कि हमने डिवाइड किया ऊपर भी नीचे भी, अंश और हर में cos स्क्वायर ए से भाग लगाने पर। तो भाग लगाने पर क्या होगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर ए ऊपर में, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, अब माइनस में यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ये बटेगा दोनों के साथ, इसके साथ, और नीचे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए, नीचे डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए प्लस फिर से होगा साइन स्क्वायर ए, नीचे होगा cos स्क्वायर ए। तो एक चीज़ आपको दिख गया सर, cos से cos कट जाएगा, यहाँ भी cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो इधर बच रहा है हमारे पास cos 2a, इधर बच रहा है यहाँ पर ऊपर देखिए, इसके ऊपर देखना आपको सिर्फ, तो ऊपर बच रहा है 1 माइनस साइन बटे cos 10 स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच रहा है, फिर से यहाँ पर 1 बीच में है प्लस साइन बटे cos 10 स्क्वायर ए, यानी कि निकल चुका है हमारा फार्मूला जो हम लोग को लाना था। यानी कि cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। एक बार ज़रा सा इसको पूरा देख लीजिए, देखिए आपको दिख रहा है सब कुछ आपके सामने है, मैंने कुछ नहीं किया है। cos 2a का फार्मूला भी फर्स्ट फार्मूला जस्ट प्रूफ किया हम लोगों ने इसको, ठीक है, इसको प्रूफ किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख दिया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, ऊपर नीचे 1 की जगह पर लिख दिया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ए, ऊपर नीचे दोनों cos स्क्वायर ए से भाग लगा दिया। और cos स्क्वायर ए से भाग लगाएंगे, अलग अलग कर देंगे, ये सब आप जानते हैं कि कहीं पर a प्लस बी और नीचे c लिखा हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं a बाई सी और प्लस b बाई सी, बढ़ जाता है अलग अलग बढ़ जाएगा, जो कटने वाला होगा कट जाएगा, और फाइनल आपको जवाब ये मिल जाएगा साइन बटे cos 10। ये सब आप लोग क्लास 10 से ही, बचपन से ही पढ़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट थ्योरम पर, जिसका नाम है 10(2a), ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं थ्योरम नंबर 3। बहुत छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, और तुरंत से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ये कहता है प्रूव डैट, इसमें एक लौता अकेले यही थ्योरम है, 10(2a) बराबर 10(2a), 10 में अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो ये होता है 2 10a बाय 1 माइनस में
टेन स्क्वायर ए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फार्मूला किसी से मैच करता करता आपको दिखेगा। तो किससे मैच करता है ये फार्मूला? देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था साइन 2a का फार्मूला। देखिए साइन 2a का क्या होता है? 2 10a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। और यहाँ पर कितना आया देखिए 10 2a बराबर 2 10a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो यानी कि साइन वाला फार्मूला और 10 वाला फार्मूला दोनों एक ही जैसा होता है। फ़र्क क्या है? 10 में नीचे माइनस होता है और साइन में अभी हम लोगों ने प्रूफ किया तुरंत साइन में नीचे प्लस होता है। तो कैसे आखिर ऐसा हुआ ये तो देख ही चुके हैं। ये वाला हम लोग अभी सीखेंगे कि नीचे माइनस कैसे आया। देखिए और ये एकदम बच्चा वाला सवाल है, एकदम आसान है, तुरंत आप समझ जाइएगा। लिखेंगे हम लोग वी नो डैट। हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? हम लोग जानते हैं 10a प्लस बी का शानदार सा फार्मूला कितना होता है बोलिए? 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, ये फार्मूला होता है 10a प्लस बी का। तो कुछ नहीं, आपको इस फार्मूला पर अप्लाई मार देना है, हमको निकालना है। देखिए इसलिए 10 2a, तो 10 2a को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 10a प्लस ए। तो a की जगह पर भी a है और b की जगह पर भी क्या है? a है। तो यहाँ पर जब फार्मूला तोड़ेंगे तो लिखेंगे 10a अब प्लस 10b, लेकिन b की जगह पर यहाँ क्या है? a ही है। नीचे 1 माइनस में 10a इंटू 10b, बस हो गया। तो ऊपर कितना हो गया? 10a प्लस 10a 2 10a और नीचे कितना हो गया? 1 माइनस में 10a इंटू 10a, सॉरी यहाँ पर 10a ही होगा, 10 स्क्वायर a। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 2a का फार्मूला कैसे ऐसा बन गया। तो सिमिलरली अगर कोई आपसे कहे ऑब्जर्वेशन में 10 4a लिखा हुआ है तो 2a से a हो रहा है तो 4a से कितना होगा बोलिए? 2a होगा, यानी यहाँ 10 2a हो जाएगा। 1 माइनस में कितना होगा बोलिए? तो 10 स्क्वायर 2a हो जाएगा। यहाँ 2a से a बन रहा है तो यहाँ 4a से 2a बनेगा उसका आधा। तो अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ 10 a का फार्मूला क्या होगा तो कितना होगा? 2 10, यहाँ a का आधा होगा a बाई 2 और नीचे होगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर a बाई 2। तो उम्मीद करते हैं ये सब फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि सीधा कोई आदमी पूछे बताओ जी 10x का क्या फार्मूला होगा तो आप बोलिएगा सर 2 10x बाई 2 होगा, नीचे होगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग सब मल्टीपल एंगल भी पढ़ेंगे जिसमें इस टाइप का आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा। लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल में 2a है तो यहाँ पर a हो जा रहा है, तो यहाँ पर 4a है तो 4a से होगा 2a, यहाँ पर a है तो a से a का आधा होगा a बाई 2, x है तो x का आधा x बाई 2 होगा, यानी कि एंगल जस्ट हाफ हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 फार्मूला और है उसको हम लोग सीख लेते हैं थ्योरम नंबर 4 में। थ्योरम नंबर 4, ठीक है, कह रहा है प्रूव डैट नंबर 1 साइन 3a। तो साइन 3a का फार्मूला कितना होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और याद करना एकदम आसान है, प्रूव भी करना एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। कॉस 3a, तो इसमें कॉस 3a में कुछ नहीं, 4 इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाता है सब कुछ और साइन की जगह पर कॉस बैठ जाएगा। 4 कॉस a कॉस क्यू ए और माइनस में 3 ये इधर आ जाएगा और कॉस ए लिखा जाएगा। और तीसरा फार्मूला होता है 10 3a, ये होता है 3 10a माइनस 10 क्यू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3 10 स्क्वायर ए। ये पूरा 10 का फार्मूला होता है। अब सवाल ये है कि इसका फार्मूला कैसे बना सर? तो प्रूफ एकदम देखना आसान है, आपको अभी जस्ट हम दिखाते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ नंबर 1 का प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, फिर से लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग क्या जानते हैं? वही वाला फार्मूला साइन ए प्लस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी का? तो हम लोग जानते हैं ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो अगर कोई आदमी पूछे इसलिए साइन 3a का फार्मूला बताइए तो हम कहेंगे सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2a अब प्लस में a, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो a की जगह पर तो 2a आ गया, b की जगह पर a आ गया, तो जब इसको तोड़ेंगे तो साइन a इंटू कॉस b यानी कि a प्लस में कॉस a का मतलब 2a इंटू साइन b का मतलब a, यानी कि a और b की जगह पर जो है वो लिख दिया मैंने फार्मूला के हिसाब से। चलिए साइन 2a का फार्मूला भी जस्ट हम लोग ने सीखा है। साइन 2a का फार्मूला अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा तो देखिए साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन a
इंटू कॉस ए, ये लिख दिया साइन 2a की जगह पर। अब मल्टीप्लाई में तो कॉस ए है ही, अब प्लस कॉस 2a का फार्मूला देखिए, तो कॉस 2a का बहुत सारा फार्मूला हो रहा है, लेकिन हमको बदलना है किसमें, साइन में लेके जाना है, साइन को साइन में। तो कॉस 2a का फार्मूला अगर आपको याद होगा, देखिए कॉस 2a का फार्मूला इसी में प्रूफ है, इसी के जस्ट पीछे दिखाते हैं आपको। देखिए कॉस 2a का इतना फार्मूला है, ये वाला पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला कॉस 2 कॉस स्क्वायर है -1, तीसरा है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर है। तो हम यही वाला यूज़ करेंगे कॉस 2a की जगह पर। कॉस 2a बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। क्या यूज़ करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे इसको कॉस 2a की जगह पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। आपकी कॉपी में लिखा हुआ भी होगा, आप उसको भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में साइन ए। तो ये तो नॉर्मल सब गुना ही में है, इसमें ब्रैकेट का कोई ज़रूरत था नहीं, फिर भी मैंने लगा दिया समझने के लिए कि इसके जगह पर ये फार्मूला लिखा गया। तीनों चीज़ मल्टीप्लाई में, तो 2 तो रह गया अपने जगह पर, साइन भी अपने जगह पर रह गया मल्टीप्लाई में, एक तो कॉस, तो दोनों मल्टीप्लाई को कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको इससे जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन गुना होगा 1 से तो हो जाएगा साइन ए, और साइन गुना होगा 2 साइन स्क्वायर ए से तो 2 साइन क्यू ए। चलिए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 साइन, हमको पूरे सिस्टम को साइन में बदलना है, तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको बदल देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, चूँकि हमको फार्मूला लाना है साइन में, ठीक है। प्लस में यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस में 2 साइन क्यू ए। तो कहने का मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 2 साइन ए, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में 2 साइन क्यू ए, और प्लस में फिर से आ रहा है साइन ए माइनस में 2 साइन क्यू ए। तो देखिए तो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 2 साइन ए है, यहाँ पर 1 साइन ए है, तो कितना हो जाएगा जुड़ के 3 साइन ए और माइनस 2 साइन क्यू ए, और यहाँ पर 2 साइन क्यू ए, तो जुड़ के हो जाएगा 4 साइन क्यू ए। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यही फार्मूला हमारा है साइन 3a का, जो हमको प्रूफ करना था। देखिए साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो आ चुका है हमारा ये शानदार सा फार्मूला। इसका हम लोग अच्छा खासा यूज़ करेंगे, 11th में तो खूब पढ़ेंगे, 12 में अच्छा खासा इसका यूज़ होगा, ख़ास करके 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जस्ट हम लोग अब प्रूफ करते हैं कॉस वाला फार्मूला और टेन वाला फार्मूला। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका 2 नंबर का प्रूफ, जिसमें लिखा हुआ है कॉस 3a। कितना होता है कॉस 3a, तो 4 कॉस क्यू ए माइनस में 3 कॉस ए, एकदम याद रखना आसान है। और अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग इस बार कॉस चूँकि प्रूफ करना है तो कॉस वाला फार्मूला चाहिए, लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और बस अप्लाई मार दीजिए, इसलिए हमको निकालना है कॉस 3a का फार्मूला। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस 2a, अब प्लस में 3a को 2a प्लस में a लिख सकते हैं, और ये हो गया a और ये हो गया पूरा b, तो कॉस a इसके हिसाब से a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये आ गया है, कॉस 2a आ जाएगा यहाँ पर, इंटू कॉस b लिखना है तो कॉस a आ जाएगा, माइनस साइन a, तो a की जगह पर तो 2a है यहाँ पर, अब b की जगह पर कितना है, और उसके बाद लिखेंगे साइन b, तो साइन b की जगह पर a है। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास cos 2a। अब cos को हमको देखिए cos में ही बदलना है ना, तो हमको cos 2a का ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जो cos में हो। तो cos 2a का बहुत सारा फार्मूला होता है, यहाँ देखिएगा cos 2a का फार्मूला साइन के फॉर्म में भी है, cos के फॉर्म में, तो ये वाला यूज़ करेंगे, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a की जगह पर, यहाँ हो गया cos a, जो एंगल था a का और जो b का था वो हमने a और b की जगह पर इस फार्मूला में बैठा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। माइनस में साइन 2a का तो एक अकेला फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, अब मल्टीप्लाई में पहले से क्या है इसके साथ साइन a। चलिए तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने साइन a, और उसके बाद इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस क्यू ए, इसको इससे गुना करके, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए, इसको इससे गुना करेंगे तो ये तो नॉर्मल गुना ही में है, तो 2 साइन ए और यहाँ कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस ए तो अपने जगह पर रह गया। तो अब देखिए पूरे सिस्टम को कॉस में बदलना, तो ये तो कॉस में ठीक है, ये भी कॉस में ठीक है, यहाँ पर चेंज करना सिर्फ, यानी कि 2 कॉस क्यू ए माइनस में कॉस ए माइनस
2, इसको बदल देंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए इधर पहले से है। ठीक है, तो गुना कीजिए बस, और कुछ नहीं। कॉस क्यू ए माइनस में कॉस ए, इधर से गुना करेंगे 2 और इधर से गुना होगा कॉस, तो आ जाएगा 2 कॉस ए। इधर से गुना हुआ माइनस माइनस प्लस 2 और कॉस स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई कॉस ए, तो कॉस क्यू ए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉस क्यू ए, यहाँ पर 2 कॉस क्यू ए, तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू ए माइनस में कॉस ए और माइनस में 2 कॉस ए, तो 3 कॉस ए। तो हम लोगों को पता चल गया कि कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होगा, 4 कॉस क्यू ए माइनस में 3 कॉस ए। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्लास 12 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। 11 का तो मेन सिलेबस है ही, 12 में अच्छा खासा इंटीग्रेशन में यूज़ होगा। चलिए, एक हमारे पास बच गया है tan 3a, नंबर 3, उसको प्रूफ कर लेते हैं। tan 3a तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला कहता है, ये होता है 3 tan a माइनस में tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a। तो कैसे हुआ इसका प्रूफ? इसका प्रूफ एकदम आसान है, बस आपको एक याद होना चाहिए फार्मूला कंपाउंड एंगल का, लिखेंगे हम लोग वी नो डैट। अभी तुरंत आपको याद आ जाएगा। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है tan a प्लस b अब प्लस c, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा। tan a प्लस tan b अब प्लस tan c माइनस, चलिए तो इसका फार्मूला होता है क्या, ये सब लोग पढ़े हुए हैं, tan a इंटू tan b इंटू tan c, तीनों मल्टीप्लाई हो जाता है। नीचे कितना होता है, होल डिवाइडेड बाय, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, 1 माइनस में tan a इंटू tan b, याद आया, माइनस tan b इंटू tan c, इसका हम लोग अच्छा खासा प्रूफ भी किया है, और माइनस में tan c इंटू tan a हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। तीसरा नंबर प्रूफ के लिए हम लोग लिखेंगे tan 3a, तो tan 3a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे tan a प्लस a अब प्लस a, 3a को लिख सकते हैं ना, a प्लस a प्लस a। तो अब बोलिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ तो a बैठेगा ही, और जहाँ b है वहाँ भी a बैठेगा, जहाँ c है वहाँ भी a बैठेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा tan a, फिर होता है tan b, लेकिन यहाँ b की जगह पर क्या, देखिए a की जगह पर भी है, b की जगह पर भी और c की जगह पर भी है, तो तीनों जगह a बैठेगा। अब प्लस में tan c, तो c की जगह पर भी कितना है a, माइनस क्या होगा tan a इंटू tan a इंटू tan a, चूँकि a b c तीनों की जगह पर a ही है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan a इंटू tan b होता है, लेकिन b की जगह पर a ही है, माइनस tan b यानी कि a इंटू tan c, c की जगह पर भी a ही है, और माइनस फिर से देखिए tan c, तो c की जगह पर तो a ही है, और फिर tan c इंटू a, तो a की जगह पर तो a है ही। तो कहने का मतलब ऊपर tan a प्लस tan a प्लस tan a, जो कि कितना हो गया 3 tan a, बीच में माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a, कितना हो गया बताइए, tan क्यूब a मल्टीप्लाई आ रहा है, और नीचे 1 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर a, माइनस फिर से हो गया देखिए tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई हो गया, फिर से यहाँ हो गया माइनस में tan स्क्वायर a, तो नीचे 3 बार आ गया tan स्क्वायर a, तो जोड़ देंगे हम लोग, ऊपर आ गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a, और नीचे आ गया 1 माइनस में tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a, 3 tan स्क्वायर a, ये हो गया tan 3a का फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये मल्टीपल एंगल का समझ में आया होगा। आप ये tan 3a को ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, जो tan 3a लिखा हुआ था इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे, tan 2a अब प्लस में a, सॉरी यहाँ पर 10 लिखना था, tan 2a अब प्लस में a, और फिर इसको tan a प्लस b के फार्मूला पर तोड़ देते, और फिर इसके अंदर tan 2a का फार्मूला आता है, tan 2a को फिर से तोड़ देते और आपको यही रिजल्ट मिल जाता। तो सबसे बेहतर है, चूँकि हम लोग कंपाउंड एंगल में ये वाला फार्मूला पढ़े हुए हैं, tan a प्लस b प्लस c, इसको अच्छा मेहनत से हम लोग प्रूफ किए हुए हैं, निकाले हुए हैं, तो इस फार्मूला को आप सिर्फ मन ही मन में एक बार दोहरा दीजिएगा तो tan 3a का फार्मूला आपको दिख जाएगा। जहाँ जहाँ a है वहाँ तो a बैठेगा ही, b और c दोनों की जगह पर a बैठा दीजिएगा, तो tan a प्लस a यानी कि 3 tan a, और tan a इंटू tan a इंटू tan a tan क्यू a, और नीचे tan a इंटू tan a, फिर से tan a इंटू tan a, यानी कि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा आज का क्लास करने में और सीखने में। ये मल्टीपल एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 का तो मेन सिलेबस है ही, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब में यूज़ होता है। तो चलिए इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका देखेंगे। अगर एक वीडियो इसका भी और आएगा मल्टीपल एंगल का, जिसमें हम लोग साइन 18 का मान, कॉस 18 का मान, टेन 36 का मान, साइन 36 का मान, ये सब थोड़ा सा कुछ खास और एंगल सीखेंगे। तो एक वीडियो और करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सब मल्टीपल एंगल। तो जैसा मल्टीपल एंगल है वैसा ही सब मल्टीपल एंगल है, कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, फार्मूलाज सब ऐसा ही रहता है, बस एंगल में हाफ होने लगता है। वो मैंने थोड़ा सा इसके बीच में भी आपको डिस्कस कर दिया था। तो सब मल्टीपल एंगल में लगभग इसी के जैसा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा।